एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर ने बाद में अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो एयर स्ट्राइक करने के लिए इंडियन एयरफोर्स तैयार थी। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने कहा शांत हो जाओ, नहीं करने की जरूरत है। देखिए, हम सिर्फ क्रेडिट की बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में डिसक्रेडिट कितना किया जाता था। 26/11 का हमला कांग्रेस गवर्नमेंट कहती थी हाफिज सईद ने कराया। हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। यार तो कैसे हो यार आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे और बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। यार तो हम आज देखने वाले हैं तहव्वुर राणा के ऊपर डिबेट। अगर आप डिबेट शो देखना बहुत ही पसंद करते हो तो आप सही जगह पे आए हो। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा डिबेट शो देखने को मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज है बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस को रिलाई करते हैं। तो हम लेट्स सी डिबेट शो हम देखते हैं। और डिबेट शो में आज मुद्दा होने वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक है तहव्वुर राणा। तहव्वुर राणा को फाइनली अमेरिका से इंडिया ले आया गया है एनआईए के द्वारा। और विपक्ष कहने पे लगी है कि बीजेपी सिर्फ क्रेडिट लेना चाहती है, कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। अगर लाना ही है तो दाऊद को लेके आओ, शाहिद हफीज़ को लेके आओ, तब हम माने। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स सी द वीडियो। चलो हम वीडियो को देखते हैं और एंजॉय करते हैं। और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको अच्छे अच्छे डिबेट शो देखने को मिलेगा और फनी और मज़ेदार डिबेट शो देखने को मिले और रिलाई वाला भी डिबेट शो देखने को मिलेगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्रेडिट लेने में ज्यादा ध्यान रख रही है, इस पर आपका क्या जवाब है? वो कह रहे हैं कि दाऊद को लेकर आओ। देखिए, हम सिर्फ क्रेडिट की बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में डिसक्रेडिट कितना किया जाता था। 26/11 का हमला कांग्रेस गवर्नमेंट कहती थी हाफिज सईद ने कराया। अब तो अमेरिका ने भी अगर तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण किया है तो साफ हो गया। अरे इनके नेता तो जाकर उस पुस्तक का विमोचन करते थे, इसमें लिखा रहता था 26/11 एंड आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। इससे बड़ा मजाक हो सकता था उन लोगों का जिन्होंने अपनी जान गंवा दी 26/11 के हमले में। और उस समय के एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर ने बाद में अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो एयर स्ट्राइक करने के लिए इंडियन एयरफोर्स तैयार थी। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने कहा शांत हो जाओ, नहीं करने की जरूरत है। बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस्ड लैंड में 2010 में भारत यात्रा में मनमोहन सिंह जी से वार्ता के आधार पर लिखा है कि 26/11 के हमले के बाद भारत की सेना एक कड़ी कार्रवाई करने को तैयार थी, परंतु कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि उसे डर था कि इससे उपजे वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को लाभ न मिल जाए। ये अंतर था उनकी सोच और हमारी सोच में कि वो नाग पंचमी करते थे, नागों को दूध पिलाते थे। हमने क्या किया है? जन्मेजय का नाग यज्ञ किया है, जिसमें आके सारे के सारे नाग आहूत हो जाते हैं आकर। ये अंतर आया है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इस घटना के साथ एक और बात समझिए। हमारी सरकार आने से पहले आज की यंगर जनरेशन को अगर 2014 से पहले अगर नहीं याद हो या थोड़ा बहुत याद हो तो मैं बताना चाहता हूं कौन सा ऐसा इलाका था जहां धमाके नहीं होते थे। दिल्ली में, मुंबई में, चंडीगढ़ में, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, पटना, गया, गुवाहाटी, नागपुर, जयपुर, सूरत, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, बताइए कहां धमाके नहीं होते थे? चलती ट्रेन में धमाके, चलती बस में धमाके, लिखा रहता था छूना नहीं धमाका हो जाएगा। आज वो सारी की सारी चीजों में बदलाव आया है। ये मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया है। मोदी है तो मुमकिन है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, अब एक टेक्निकल पॉइंट। तहव्वुर राणा को लाना इतना आसान काम नहीं था। इसके लिए 3 चीजों की जरूरत थी। एक तो कंक्रीट एविडेंसेस जो लीगली इररिफ्यूटेबल हो यूएस कोर्ट में, यानी ऐसे मजबूत साक्ष्य जो वहां की कोर्ट में भी काटे ना जा सकें। दूसरा, कूटनीतिक दक्षता, यानी कूटनीतिक कुशलता से वहां की सरकार को कन्विंस करना। और तीसरी, दृढ़ इच्छा शक्ति। इसके द्वारा मोदी जी यहां लाने में सफल हुए हैं। और मैं तो कहना चाहूंगा कोई जाके चेक कर ले, इन्होंने तो क्या किया था 26/11 हमले के मात्र 9 महीने बाद जुलाई 2009 में शर्मल शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया पाकिस्तान के साथ और कहा कि आतंकवाद की घटनाओं से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। और बलूचिस्तान को उस डिक्लेरेशन का हिस्सा मान लिया गया, यानी हमने मान लिया एक तरीके से जैसे हम बलूचिस्तान में इन्वॉल्व हैं। इससे ज्यादा शर्मसार करने वाला एग्रीमेंट नहीं हो सकता था। मगर हमारी सरकार आई, हमने कहा कि अब शांति वार्ता होगी ही नहीं अगर आतंकवाद होगा। तो हमने बहुत साफ साफ कहा कि जो प्रधानमंत्री जी ने मोदी जी के आने के बाद जो नीतियों में बदलाव आया है, तो हमने कहा कि हमारे शहीद करने वालों, सुनो, एक भी शहीद हुआ जवान नहीं भूले हैं और दूध भी पिलाते हैं। यार सुधांशु त्रिवेदी जिसके पास नॉलेज की भंडार है, उससे ये ऑपोजिशन भिड़ जाता है, ये ऑपोजिशन वाले पंगा लेने लगते हैं। तो यार क्या बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी सरकार ने क्या सही किया है तहव्वुर राणा को लाके? क्या ये क्रेडिट लेने की बात है? इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर देना। और क्या इसी तरह से अच्छा काम होता रहेगा इंडिया के लिए, ये भी हम उम्मीद करते हैं। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।